गुजरात कॉनमैन किरण पटेल, जो अपने आप को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन्स बताकर कश्मीर में घूमते रहे, Z+ सिक्योरिटी एंजॉय करते रहे, उनको लेकर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि इस कॉनमैन को सिक्योरिटी प्रदान करना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बल्कि एक गलती थी। वो एक फंक्शन में थे, फंक्शन की साइडलाइंस पर रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी मिली कैसे, तो एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ही कहा कि हम सिक्योरिटी कवर किसी को भी ऐसे ही वर्बल कम्युनिकेशन पे या वर्बल ऑर्डर पर नहीं दे देते। जिस भी ऑफिसर ने ये सिक्योरिटी ऑर्डर की होगी उसके साथ भी निपटा जाएगा, लेकिन साथ ही में उनका ये कहना था कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बल्कि एक गलती थी। आपको किस्सा मालूम ही होगा डॉक्टर किरण पटेल का कि ये तीसरी उनकी ट्रिप थी कश्मीर में, और कश्मीर के ही एक जाने माने होटल में, 5 स्टार होटल में वो रुके हुए थे और वहीं पर उन्हें गिरफ्तार किया गया मार्च 3 को। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये सारी चीजें सामने आना शुरू हुई कि वो किस तरीके से कश्मीर में कभी लाल चौक में नजर आए, कभी गुलमर्ग में नजर आए, अलग अलग जगहों पर नजर आए, और वहां पर उनके साथ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके साथ जो है उनकी सिक्योरिटी चल रही थी, Z+ सिक्योरिटी वहां पर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये मामला सामने आया कि वो जो अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन्स पीएमओ में बता रहे थे, जिसके विजिटिंग कार्ड्स भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनके पास से भी वो विजिटिंग कार्ड जो है वो बरामद किए गए, जब ये मालूम चला कि इस तरीके का कोई व्यक्ति जो है वो पीएमओ में नहीं था, तब जाकर ये सारा मामला जो है वो सामने आना शुरू हुआ। वो लोगों ने सवाल पूछना ये शुरू किया कि आखिर जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर, जहां पर कई सारी सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर एक व्यक्ति इस तरीके से उसे Z+ सिक्योरिटी मिली तो मिली कैसे? वो अगर हायर ऑफिशियल से मिल रहा था, अलग अलग अधिकारियों से मिल रहा था, ब्यूरोक्रेट से मिल रहा था, सिक्योरिटी ऑफिशियल से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, जानकारी ले रहा था, तो ये सारी चीजें मुमकिन आखिर कैसे हो पा रही थी? इसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कहा कि ये जो सिक्योरिटी कवर दिया गया या जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दी गई इस कॉनमैन को, जो अपने आप को एक पीएमओ का ऑफिशियल बता रहा था, वो एक गलती थी, एक चूक थी। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जब इस बारे में पुलिस को मालूम चला तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की टीम जो है वो उस होटल में जाती है, होटल ललित ग्रैंड में जाती है और वहां पर इस कॉनमैन को गिरफ्तार करती है। जब उसके पास से ऐसे ही फेक विजिटिंग कार्ड जो हैं वो बरामद होते हैं, उसके साथ साथ में कई सारे फेक आइडेंटिटी कार्ड्स भी जो हैं वो इस गुजरात के कॉनमैन किरण पटेल के पास से मिलते हैं। इसके साथ साथ में जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये सारी चीजें मुमकिन कैसे हो पाई, तो उनका यही कहना था कि गलती थी। लेकिन इसी गलती को लेकर जो है वो कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि जिन जिन इंस्टॉलेशंस में, जिन जिन जगहों पर ये कॉनमैन गया, वहां से इसने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन जुटा पाया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर की, जबकि उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वेरीफाइड नहीं थे कि आखिर वो सच में कोई पीएमओ ऑफिशियल है भी या नहीं। किरण पटेल को लेकर ये बताया गया कि वो गुजरात से आने वाले व्यक्ति मार्च 3 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और तभी वो एक 5 स्टार होटल में रह रहे थे और अक्सर जो है वो जम्मू कश्मीर की ट्रिप पर आया करते थे। ये पहली बार नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर में आए थे, बल्कि ये उनकी तीसरी ट्रिप जो है वो बताई जा रही है। इसमें जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो बता रहे हैं कि वो उनके वकील हैं, उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं। किरण पटेल की पत्नी के भी कुछ बयान आए हैं जिसमें वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई कॉनमैन जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ चीटिंग के, फॉर्जरी के कई सारे केसेस जो है वो गुजरात में भी चल रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अभी भी वो जुडिशियल रिमांड में है। पटेल को लेकर ये भी कहा गया कि वो जब कश्मीर आए तो उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें सरकार ने ये काम सौंपा है कि वो वहां पर एप्पल ऑर्चिड्स के बायर्स को आइडेंटिफाई करें, और वहां पर इसी के चलते वो जो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे थे, गुलमर्ग में वो रुके और वहां पर उन्होंने क्लेम किया कि मुझे जो है यहाँ की होटल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने का टास्क जो है वो सौंपा गया है। डॉक्टर किरण पटेल का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर आप जब जाते हैं तो एक तो वो वेरीफाइड है, लेकिन आजकल आप जानते हैं
कि ट्विटर ने जब से ट्विटर ब्लू जो है वो रोल आउट किया है, ब्लू टिक खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन उसके अलावा कई सारे पॉपुलर क्रिकेटर्स उन्हें फॉलो कर रहे थे, कई सारे गुजरात के प्रोमिनेंट लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, कई सारे एकेडमिशियंस जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो उन्हें फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कई सारे क्लेम्स भी जो हैं वो अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर किए, और जब आप उनके ट्विटर पर जाते भी हैं तो भी वो इसी तरीके से एक अथॉरिटी की टोन में बात करते हुए नजर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखिए ये डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में देखिए प्राइम मिनिस्टर ये काम करवा रहे हैं। और इसके चलते जो है जब ये सारा मामला सामने आया तो लोगों ने पुलिस के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी लेना एक मुश्किल बात है, आपको कई सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है ये प्रूव करने के लिए कि आपको सच में कोई थ्रेट है जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वहीं गुजरात से आए डॉक्टर किरण पटेल को आसानी से सिक्योरिटी मिली तो मिली कैसे।